सब्सक्राइब करना है। क्या करना है? सब्सक्राइब करना है और सारी वीडियो आपको देखनी है। फिर उसके बाद जब क्या करना है, एक्सरसाइज 4.6 आपको करनी है। इसमें आपको क्या करना है कि निम्नलिखित प्रश्नों के 1 से 6 तक, लेकिन मैंने तो पहला सवाल लिया है ना, मैंने तो पहला सवाल लिया है 6 तक दी गई समीकरण निकायों मतलब इंग्लिश में कहते हैं सिस्टम, निकायों को संगत तथा असंगत के रूप में ज्ञात कीजिए। संगत और असंगत के रूप में ज्ञात कीजिए। इसमें मैं आपको बस 2 स्टेप बताऊंगा। क्या बताऊंगा? 2 स्टेप बताऊंगा। उसमें क्या करोगे आप? पूरा सवाल को सॉल्व कर दोगे। पहला क्या है? तो पहला क्या है, अगर आपको सारणिक ए बराबर 0 दिखे, अगर आपको सारणिक ए बराबर 0 आए, सवाल सॉल्व करने पर अगर आपको सारणिक ए बराबर 0 आए तो आपको क्या करना है? लिखना है कि यह समीकरण निकाय क्या है? यह समीकरण निकाय है क्या है? असंगत है। क्या है? असंगत है। यह समीकरण निकाय क्या है? असंगत है। असंगत है। अगर आपको सारणिक ए बराबर 0 नहीं आए, सारणिक ए बराबर अगर आपका सवाल सॉल्व करने पर 0 नहीं आए तो क्या करना है कि यह समीकरण निकाय असंगत, सॉरी संगत है। कैसा है? संगत है। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। क्या करना है? ये आपको बात ध्यान में रखनी है। एक बार मैं पूछ लूं, अभी सवाल को सॉल्व करेंगे। अगर आप 2-4 सवाल करोगे ना तो आपके दिमाग में ऐसे घुस जाएगा, आप भी बोले भैया क्या बात है, मजा आ गए। तो आपको क्या करना है, इसमें क्या बोला है कि निकायों को अथवा असंगत के रूप में ज्ञात कीजिए। असंगत नहीं होगा, आव्यूह होगा। असंगत किस रूप में? वर्ग समीकरण को ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या करेंगे, इसको आव्यूह चल लेना होगा। तो इसमें क्या करेंगे, तो पहले लिखेंगे आव्यूह रूप में लिखने पर। क्या लिखना है? आव्यूह रूप में लिखने पर इन समीकरणों को आव्यूह रूप में लिखने पर, आव्यूह रूप में लिखने पर तो यहाँ पर एक आपको एक और फॉर्मूला याद रखना है। आव्यूह रूप में लिखने पर तो ए एक्स बराबर बी, इससे क्या होगा? आव्यूह रूप बनेगा आपका। इन समीकरण का क्या होगा? आव्यूह रूप बनेगा। ए बराबर क्या है? तो ए अगर मैं यहाँ पर 1 मान लूँ तो ए बराबर 1 2 क्या बन जाएगा? 1 2 और 2 3 क्या बन जाएगा? 2 और 3 ये क्या बन जाएगा? आपका आव्यूह रूप। अब एक्स बराबर एक्स और वाई, हमारे पास क्या है? एक्स और वाई। और बी बराबर क्या है? 2 और 3 2 और 3। अब क्या करना है हमको? सारणिक ए बराबर, अब देखना है अगर 0 आ जाए, अगर इसको सोल्व करने पर 1 2 2 3, अगर इसको सोल्व करने पे अगर बराबर 0 आ जाए तो निकाय का समीकरण निकाय का होगा असंगत। अगर 0 नहीं आए तो क्या होगा? संगत। क्या होगा? संगत। तो 3 एकम 3 2 3 6, सॉरी यही है ना सवाल, 2 3 हाँ 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो क्या आएगा? -1। क्या आएगा? -1। तो ये जो है -1, क्या ए बराबर 0 है? ए बराबर 0 है तो आप बोलोगे नहीं भैया ये ए बराबर 0 नहीं है। तो क्या होगा? समीकरण निकाय संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा।